इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। मगर अब्बास का चौंका देने वाला इंकशाफ, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा राज छुपा है जो ना अखबार में आया ना टीवी पर, लेकिन एक तजर्बाकार सहाफी ने पॉडकास्ट में वो बात कह दी है जो आज हर सियासी हल्के में जेर बहस आ चुकी है। इमरान खान ने कौमी असम्बली और सेनेट में दो बुजुर्ग तरीन लोगों को अपोजिशन लीडर बनाया। ये लोग लीडर बने, चंद तकरीरें की और फिर खामोश हो गए। क्यों? जवाब सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास के, जिनका नाम पाकिस्तानी सहाफत में किसी तारफ का मोहताज नहीं है, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक ऐसी बात की है जो पर्दे के पीछे की पूरी कहानी को खोल के रख देती है। मजहर अब्बास कहते हैं कि उन्होंने इन बुजुर्ग अपोजिशन लीडरों में से एक बुजुर्ग से खुद मुलाकात की और उनसे यह सवाल किया कि आप लोग खामोश क्यों हो गए हैं। इमरान खान ने आप पर एतमाद किया है, लीडर बनाया है और आप बैठ गए हैं। जवाब आया और वो जवाब ही इस पूरी कहानी की असल रूह है। लीडर साहब ने आगे से ये फरमाया कि हमें इमरान खान ने मुज़ाकरात का टास्क दिया है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन हमने हलफ लिया है कि मुज़ाकरात की बात बाहर नहीं आने देंगे। और फिर मजहर अब्बास ने वो नाम भी लिया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल का कनेक्शन, और इसके बाद यहां आता है असल मोड़। यह बात सिर्फ मजहर अब्बास की पॉडकास्ट तक महदूद नहीं रही। फरवरी 2026 में खुद खैबर पख्तूनख्वा के सबक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कही जिसने सबको चौंका दिया था। गंडापुर के अल्फाज सुने। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की, पूरी पीटीआई मिलकर भी किसी ने नहीं की। सिर्फ मोहसिन नकवी ही वो शख्स है जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं, और उन्होंने इमरान खान की रिहाई की बात की। यह एतराब मामूली नहीं है। एक तरफ पीटीआई एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है, और खुद दूसरी तरफ पीटीआई का बंदा कह रहा है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आवाम को धोखे में रखा जा रहा है? पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? आइए जरा आज इस खेल को समझते हैं। एक तरफ इमरान खान जेल में बंद हैं, उनकी आंख में सिर्फ 15% ही बनाई बाकी रह गई है। यह इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में मुनकशफ हुआ है। पीटीआई इमरान खान रिलीज फोर्स भी बना रही है, सड़कों पर एहतजाज है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे क्या है? मुज़ाकरात चल रहे हैं हलफ के साथ, खुफिया तरीके से। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं कि इमरान खान के जारहाना बयानात मुज़ाकराती अमल के लिए संगीन खतरा है। वो कि ये पुरानी बात है, लेकिन साथ ही वो इस बात का इल्जाम भी लगा गए कि मुज़ाकरात का आगाज खुद इमरान खान के इसरार पर हुआ था। पीटीआई इसकी मुखालिफ है, यानी एक हाथ से लड़ाई दूसरे हाथ से मुसाफा। ये पाकिस्तानी सियासत का पुराना खेल है, लेकिन इस बार दांव पर कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है। अवाम इस वक्त कहां खड़े हैं? आप जरा इस पूरी कहानी में अवाम की जगह को भी तलाश कीजिए। पीटीआई का कारकुन सड़क पर है, जेल भरो तहरीक में हिस्सा ले रहा है, कुर्बानियां भी दे रहा है, गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त कर रहा है, और उनके लीडर वो हलफ की आड़ में खामोश बैठे हैं। और दूसरी तरफ एक और कहानी है, नासर मदनी जैसे लोग जो पंजाबी में चीख चीख कर कह रहे हैं, ईरान वालों सुलह कर लो, तो गया कुछ नहीं, साडा बचा कुछ नहीं, मेरा मक्खन मेरी मलाई, एक ही बार हमें मार दो। किस्तों में मारने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये इस आवाम की चीख है जो इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, और जिसे ना मुज़ाकरात का पता है और ना मुज़ाकरात के नतीजे का। तो आइए सवाल का सामना करें, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं? इसके 3 जाविये हैं। पहला जाविया उम्मीद का है। मोहसिन नकवी जैसा तजर्बाकार शख्स अगर वाकई फील्ड मार्शल तक रसाई रखता है और वह सालसी कर रहा है, तो मुमकिन है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ जाए। खामोश मुज़ाकरात अक्सर कामयाब हो जाया करते हैं, क्योंकि एलानिया मुज़ाकरात में अना आड़े आ जाती हैं। और इसका दूसरा जाविया है खतरे का। इमरान खान के जारहाना बयानात और पीटीआई की रिलीज फोर्स जैसे इकदाम मेज को उल्टा कर फेंक सकते हैं, क्योंकि जब एक हाथ बात करे और दूसरा हाथ का मुक्का मारे तो सामने वाला अपने आप को हटा लेता है। अब तीसरा जाविया क्या है? वो है असल सवाल। क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी ढांचे में कोई ऐसा हल मुमकिन है जो सबको काबिल कबूल हो? तज्जियाकारों के मुताबिक पीटीआई के कानूनी और एहतजाजी ऑप्शंस बिल्कुल महदूद हो चुके हैं। उन्हें जल्द या देर के बाद मुज़ाकरात की तरफ आना ही आना है। पाकिस्तानी सियासत में एक पुरानी और बहुत पुरानी कहावत है कि दरवाजे बंद हो तो खिड़कियां खुल जाया करती हैं। मगर अब्बास ने वो खिड़की दिखाई है जो पर्दे के पीछे खुली हुई है। अब देखना यह है कि कोई इसमें से गुजरता है या फिर
वही तूफान, वही एहतजाज, वही जेल, वही बेनतीजा शोर। आपका क्या ख्याल है? क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि हम नए इंकशाफात के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह।